अजमेर से है, जहां साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ये सरकार तानाशाही कर रही है, राजस्थान के अंदर दोहरे कानून लागू कर रही है और अपराधियों को, जो अपराधी चुन के आ गए और उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उनको रियायत नहीं मिली, उनकी सदस्यता नहीं खत्म कर रहे हैं। ये अपने आप से धोखा दे रहे हैं, इस देश से धोखा दे रहे हैं, इस राजस्थान की जनता से धोखा दे रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि वो भी अपनी बात कहेंगे। आज हम लोग जूली साहब के नेतृत्व में 6 माननीय विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सजा माफी चाहते हैं, और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहां पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहां पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसीलिए कि ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। आप बताइए कि आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहां हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था। अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस आदेश की पालना तो करनी चाहिए, उस कानून की पालना तो करनी चाहिए, उस संविधान की पालना तो करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय स्पीकर साहब केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले लेने के आदी हो गए हैं, और ये प्रमाणित करता है। आप देखिए कि कंवरलाल जी जो माननीय अभी तक विधायक हैं, उनको अभी तक भी पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके पीएसओ लगे हुए हैं, वो गिरफ्तारी का उनका जो ऑर्डर है वो हवा में घूम रहा है, और वो 161 अनुच्छेद के मुताबिक यहां जो है वो सजा माफ करवाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों फैसलों में ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और एक बार कर भी दिया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि ये ठीक नहीं है। जिसके 27 मुकदमे हो और वो भी इलेक्शन में, और जनप्रतिनिधि और जो लोक सेवक हैं अधिकारियों के खिलाफ, अधिकतर अधिकारियों ने दर्ज कराए, उनके साथ मारापीटी और उस तरह के अपराध कारित किए हैं, तब कराए हैं। और ऐसे व्यक्ति को इतने दिन तक बचा करके रखना और अब षड्यंत्र करना कि इसकी सजा माफ करा दो जिससे उसकी सदस्यता नहीं जाए और इसको जेल में नहीं जाना पड़े, ये कहां का न्याय है? कहां का कौन सा संविधान लेकर के आए? मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, ये संविधान यही बदल रहे थे। अगर इनकी ज्यादा सीटें आ जाती तो यही संविधान बदलते कि जो सत्ता पक्ष में हम लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनके लिए अलग कानून होगा और विपक्ष के लिए अलग कानून होगा। विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज कराओ, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का आदमी कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान जिस प्रकार का निंदनीय है, अमर्यादित जो बातें वहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई, आज तक कोई एक्शन हुआ? बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? अब तक वो मंत्री क्यों रहे हैं? उनके खिलाफ कोर्ट ने कह करके मुकदमा दर्ज कराया, और कोर्ट ने ये कहा कि जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, अमर्यादित भाषा का,
वो तो आपने इसमें नोट ही नहीं की, और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो हमने ऑर्डर दिया है वो इस FIR का हिस्सा होगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने तो नरेंद्र बुढ़ानिया जी इनसे नाम लेकर के कि आप सीनियर व्यक्ति का नाम दीजिए, तो इन्होंने कहा साहब आप बताओ, तो उन्होंने कहा नरेंद्र बुढ़ानिया जी को बना देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है साहब आपकी इच्छा है। 3 बार सांसद, 3 बार MLA, 2 बार राज्यसभा का सांसद, और उसके बावजूद अभी तक कोई उसने कुछ किया ही नहीं। केवल मात्र किसी विशेषाधिकार हनन का मामला किसी विधायक ने रखा, उसके ऊपर कमेटी